Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.10 मगध एंड इट्स रूलर। मगध और उसके शासक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मगध became the most important Mahajanpad in about 200 years. This was partly because of the Magadhan army. See above. मगध लगभग 200 वर्षों में अत्यधिक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। यह आंशिक रूप से मगध की सेना के कारण हुआ था। Besides, Magad was surrounded by rivers, included the Ganga and Son. This was important for transport, water supplies and fertile land. इसके अतिरिक्त मगध नदियों से घिरा था, जिसमें गंगा और सोन नदी शामिल थीं। परिवहन, जल आपूर्ति और उपजाऊ भूमि के लिए उनका बहुत महत्व था। मगध had two very powerful rulers, Bimbisara and his son Ajat-Shatru, who used all possible means to overcome their rivals and conquer other Janpads. Sometimes they entered into marriage alliance with neighboring rulers. In other instances, they led armies into and actually conquered neighboring states. मगध के दो अत्यधिक शक्तिशाली राजा हुए, बिम्बिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु, जिन्होंने प्रतिद्वंदियों और अन्य जनपदों पर विजय हासिल करने के लिए सभी संभावित साधनों का उपयोग किया। कभी कभी वे अपने पड़ोसी शासक से विवाह संबंध स्थापित करते, अन्य मामलों में वे सेनाओं का नेतृत्व करते और पड़ोसियों राज्यों पर वस्तुतः विजय प्राप्त करते। Mahapadma Nada was another important ruler of Magad. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. It is likely that Alexander's soldiers had heard about his vast army. महापद्मनाथ मगध का एक अन्य महत्वपूर्ण राजा था। उसने उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भाग तक अपने शासन का विस्तार किया। संभव है सिकंदर के सैनिकों ने इसकी विशाल सेना के बारे में सुन रखा होगा। We do not hear of the rulers of Magad performing large-scale sacrifices. Can you think of any reason why they would not have performed these elaborate rituals? हमने मगध के राजाओं को व्यापक पैमाने पर बलियां देते नहीं सुना। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न क्यों नहीं किए गए?